हेलो और एडीए पर एक और एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ एडीए चार्ट पर हम देख सकते हैं कि कीमत अभी भी दिसंबर 2024 के हाई से लोकल ट्रेंड में है, या ये कहें कि सच में बुलिश या मजबूत रिएक्शन नहीं देखा है लगभग पिछले किसी भी स्विंग लोज पर। और ये हमें ये बताएगा कि इस फोर्थ वेव में वाकई एक लो बन गया है और हम पहले से ही फिफ्थ वेव में हैं। जैसा कि मैंने पिछले कुछ न सिर्फ दिनों बल्कि हफ्तों से समझाया है, हम यहाँ पर एक संभावित ट्रायंगल पैटर्न को ट्रैक कर रहे हैं। बी वेव के बाद इस फोर्थ वेव में एक सिनेरियो है, जैसे पिछले साल अगस्त में एक बड़ा सब्सटैंशियल लो बना था तो हमने ऊपर की तरफ सिर्फ 3 वेव्स देखे थे, क्योंकि अगला ऊपर का मूव प्रिफर्ड सिनेरियो में सी वेव होना चाहिए। इसलिए हम असल में 5 वेव्स ऊपर की तलाश कर रहे हैं। तो इससे इंटरप्रिटेशन के लिए हमें बहुत जगह मिलती है, लेकिन हो सकता है यहाँ जो करंट मूव हम देख रहे हैं वो अभी भी मौजूदा वेव 4 में सिर्फ एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। ट्रायंगल पैटर्न एक 5 वेव मूव होता है जो मुझे असल में आपको ये दिखाना है, और ये एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिखता और बहुत से लोग इसे मिस कर देंगे। अभी ये सिर्फ एक अजम्पशन है, मतलब ये सिर्फ एक थीसिस है। आसान भाषा में ये सिर्फ कुछ ऐसा है जिसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रायंगल होना ही चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बस डेवलप होने पर ट्रैक कर रहा हूँ। और मैं स्वाभाविक रूप से ट्रायंगल्स के बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वे अक्सर फेल हो जाते हैं, वे अक्सर रास्ते में बदल जाते हैं, और इसलिए माइक्रो स्ट्रक्चर पर बदलावों के लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास एक ए वेव नीचे है, एक बी वेव ऊपर, एक सी वेव अभी भी डेवलप हो सकती है, फिर डी वेव और फिर ई वेव, और आपको ये ट्रायंगल जैसा लुक देता है। बस यही जरूरी है कि इस ट्रायंगल पैटर्न में कीमत 51 सेंट के नीचे ब्रेक होने से बचे, तो वो सच में देखने के लिए क्रिटिकल लेवल है। मैं जिसके लिए देख रहा हूँ वो शायद से ये ट्रायंगल है जो अब सी वेव बनाए, फिर हम डी वेव ऊपर की ओर और ई वेव पर आ सकते हैं, इससे पहले कि हम ऊपर की ओर ब्रेक करें। ये कुछ ऐसा है, ये अभी ट्रायंगल जैसा नहीं लगता, तकनीकी रूप से भी नहीं, लेकिन क्योंकि हम एलियट वेव पैटर्न का पालन कर रहे हैं तो ये एक संभावित सिनेरियो होगा जिसे हम देख रहे हैं, और जाहिर है ये कुछ ज्यादा बेयरिश हो सकता है। मेरा मतलब है कि लोकल ट्रेंड अभी भी नीचे है और ट्रायंगल में भी हम ऊपर की तरफ सीधे ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं करना चाहेंगे। ये शायद कुछ और समय तक बस साइडवेज मूव करेगा, लेकिन बुल्स के पास सपोर्ट रखने का मौका है। मतलब जब तक हम 51 सेंट के लेवल से ऊपर रहते हैं, जो कि 3 फरवरी का स्विंग लो है, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर रहती है तो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ डेवलप हो सकता है, और फिर बाद में जब ये पूरा हो जाता है और ट्रायंगल का ई वेव खत्म हो जाता है तो ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर सकता है। हालांकि 51 सेंट से नीचे कोई भी ब्रेक शायद पिछले साल अक्टूबर, सितंबर और अगस्त के लोज के टेस्ट की ओर ले जाएगा, जो 30 सेंट के एरिया में हैं। वहां पर एक अलग सिनेरियो होगा। इस सिनेरियो में हमें ये मानना होगा कि बी वेव जो पिछले साल बॉटम हुई थी वो अभी भी जारी है। फिलहाल ये एक अल्टरनेटिव होगा, लेकिन ये संभावित अल्टरनेटिव है, तो यही है जिसे मैं अभी देख रहा हूँ। ये 2 सिनेरियो भी हैं, इनमें से कोई भी सिनेरियो जिसे मैं यहाँ ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे पास इस समय कंफर्म्ड लो नहीं है, क्योंकि सभी रैलीज बस करेक्टिव नेचर की ही थीं। पिछले लोज से सिर्फ 3 वेव मूवमेंट हैं, और इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि एक सब्सटैंशियल लो बन गया है। और अगर हम ऊपर की ओर ब्रेकआउट पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगला मूव ऊपर की ओर हमें कहां लेके जा सकता है। लेकिन कृपया ये याद रखें कि ये तभी वैलिड होगा कि जब तक हम 51 सेंट के लेवल से ऊपर हैं। कोई भी ब्रेक एक चार्ट की री इंटरप्रिटेशन को ट्रिगर करेगा और इन ऊपरी लेवल्स को री एडजस्ट करना होगा, मतलब रीकैलकुलेट करना होगा। लेकिन $1.72 और $2.36 अगले अपसाइड लेवल्स होंगे जिन्हें देखना है। तो ये थी एडीए के बारे में एक अपडेट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये मेक श्योर करें कि आप हमारे साथ रहें। हम यहाँ कुछ बहुत बढ़िया डेवलप करने वाले हैं, यानी एक ग्लोबल कम्युनिटी, जिससे आपको हर दिन एडिशनल अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाय बाय।